हमास और इजराइल के बीच जारी जंग में हर रोज एक नई घटना सामने आ रही है और हर घटना इस जंग को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ घसीट रही है। एक बार फिर दुनिया के ऊपर एक बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और इजराइल की हर हरकत उसको एक बड़े जंग के मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर रही है। न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह एक बहुत बड़ी जंग का खतरा है और इस खतरे से अगर दुनिया को बचना है तो इजराइल पर अंकुश लगाना होगा। इजराइल जिस तरह से बेलगाम होकर किसी भी देश में घुसकर हमले करने की फिराक में रहता है, अपने आप को इस दुनिया का सम्राट मानने वाला अमेरिका और इजराइल इस बात को भूल गया है कि जब ये तबाब देश इकट्ठा होंगे तो फिर जब दुनिया के सामने एक जंग का बड़ा नक्शा खिंचेगा तो यह इंसानियत के लिए भी सबसे दुखद घड़ी होगी। दुनिया एक और दो विश्व युद्ध देख चुकी है और दोनों विश्व युद्ध से सबक न लेकर अगर तीसरे विश्व युद्ध की तरफ यह दुनिया बढ़ती है तो यह इंसानियत और मानवता के लिए सबसे बड़ी भूल होगी। इजराइल ने क्या कर दिया ऐसा जिसके लिए हम कह रहे हैं कि इजराइल ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है? उसके बारे में अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। लेबनान की राजधानी बैरूत में एक हमला हुआ और इस हमले में हमास के एक प्रमुख सैन्य अधिकारी, हमास के उप प्रमुख को निशाना बनाया गया और उनकी मौत लेबनान में हो गई। लेबनान ने इस हमले को लेकर कहा है कि वो इस मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देगा और इसका जिम्मेदार इजराइल है, क्योंकि इजराइल ने मान लिया है कि उसने यह हमला किया था और उसने कहा कि यह टारगेटेड हमला था और हमने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इजराइल ने कहा कि हमले में हमास के उप प्रमुख की मौत लेबनान पर हमला नहीं है, क्योंकि लेबनान इस बात को कह चुका है कि इस हमले का, इस मौत का बदला लिया जाएगा। हमास ने इस हमले की आलोचना की है। न सिर्फ हमास बल्कि लेबनान ने कड़ी आलोचना करते हुए इजराइल को चेता दिया है। वहीं हमास के करीबी हिजबुल्लाह ने इसे लेबनान की संप्रभुता पर हमला करार दिया है और इस बीच लेबनान के प्रधानमंत्री ने इजराइल पर आरोप लगाते हुए कह दिया है कि वो इस जंग में लेबनान को भी खींच रहे हैं। यानी कि इजराइल जबरदस्ती हमले थोप करके लेबनान और ईरान जैसे मुल्कों को भी इस जंग में शामिल करना चाहता है और अगर ऐसा होता है तो यह दुनिया के लिए सबसे बड़ा विध्वंस होगा। लेबनान के मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के डिप्टी प्रमुख सालेह अल अरूरी की मौत बैरूत के दक्षिण में हुई, एक ड्रोन हमले में हुई है। अरूरी के अलावा इस हमले में 6 और लोगों की मौत की खबर है। इनमें से 2 हमास के सैन्य कमांडर थे, जबकि 4 और लोग हमास के सदस्य थे। अरूरी हमास के सशस्त्र कासम ब्रिगेड से जुड़ा हुआ एक अहम नेता था, बल्कि उन्हें हमास प्रमुख इस्माइल हानिया का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है। हिजबुल्लाह और हमास के बीच संबंध बनाए रखने के लिए वो लेबनान में थे और हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया ने इस हमले को कायराना आतंकी कार्रवाई और लेबनान की संप्रभुता पर हमला और अपनी आक्रामकता के दायरे को बढ़ाने की कोशिश करार दिया है। हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया है कि अरूरी की मौत को वो लेबनान, उसके लोगों, उसकी सुरक्षा, उसकी संप्रभुता और उसके प्रतिरोध के खिलाफ गंभीर हमला मानते हैं। ये बेहद सिंबॉलिक है और इसके राजनीतिक और सुरक्षित संबंधी संदेश भी हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि जंग के मैदान में यह बेहद गंभीर घटना है और हिजबुल्लाह इस बात की पुष्टि करना चाहता है कि इस अपराध को बिना जवाब और बिना सजा के माफ नहीं किया जाएगा। यानी कि हिजबुल्लाह अब तैयार है इजराइल से बदला लेने के लिए। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसका हाथ ट्रिगर पर है और वो अपने डिफेंस में पूरी तरह से तैयार है। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास का समर्थन करने वाले ईरान ने कहा है कि अरूरी की हत्या से बिना शक प्रतिरोध की एक और लहर शुरू होगी, यानी कि इसका बदला लिया जाएगा और इस बदले की आग में दुनिया झुलसेगी। लेबनान में फिलिस्तीनी नेता सालेह अल अरूरी की इजराइल के जरिए हुई हत्या के बाद मिडिल ईस्ट में बहुत भयंकर तनाव है और तनाव बढ़ता जा रहा है और इस बात की आशंका प्रबल है कि इस क्षेत्र में तनाव एक बड़े जंग की दस्तक है। इजराइल ने लेबनान के भीतर घुसकर जो हमला किया है उसे लेबनान अपने देश पर हमला करार दे चुका है और इसे प्रतिरोध के साथ जोड़ रहा है।
हसन नसरुल्लाह ने पहले कहा था कि लेबनान की धरती पर किसी भी हत्या की कड़ी प्रतिक्रिया होगी और इसे बर्दाश्त या सहन नहीं किया जा सकता। ईरान और हिजबुल्लाह ने खुले तौर पर कह दिया है कि हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें, नहीं तो तबाही आ जाएगी। ईरान कई बार इजराइल को यह कह चुका है कि हिजबुल्लाह युद्ध में हमास की तरफ से उतरा तो नेतन्याहू को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं हिजबुल्लाह ने भी गाजा पट्टी पर हमले नहीं रुकने पर इजराइल पर हमले के लिए मजबूर होने की बात कही है। लेबनान में हिजबुल्लाह का संगठन ईरान का समर्थन जिसे मिला हुआ है वो हमास के समर्थन में खड़ा है। अब जल्द ही इजराइल और लेबनान में अगर युद्ध शुरू हो जाता है तो फिर इस पे ईरान के भी उतरने के लिए प्रबल संभावना है। यानी अब संकेत सीधे तीसरे विश्व युद्ध की हैं। तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बज रही है, क्योंकि इधर रूस यूक्रेन से पहले दुनिया पहले ही दो ध्रुवों में बटी हुई है और अब ईरान लेबनान का हमास के साथ जंग में उतरना, इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलना दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ले जाकर खड़ा करने वाला एक सबसे भयंकर युद्ध है।